बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरसलान इजी किचन और मैं हूं आपका होस्ट मलिक अरसलान उल्लाह। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बीफ टिक्का मैकरोनी बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने किसी भी कंपनी की मैकरोनी ले लेनी है। मैंने मायरोज़ की चिकन मखनी हांडी मैकरोनी लिया है, जिसके अंदर अपना मसाला है और ये 250 ग्राम है। सबसे पहले आपने कोई भी किसी कंपनी की भी मैकरोनी ले लेनी है, कोई इशू नहीं है। आपने इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करना है। 250 ग्राम मैकरोनी है, पूरा 1.5 लीटर आपने इसमें पानी ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें नमक ऐड करनी है। इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी जो मैकरोनी है, मखनी मैकरोनी। मायरोज़ के पास बहुत से ज़्यादा फ्लेवर हैं, आप एक दफ़ा लाजमी इनके फ्लेवर चेक करें, अच्छे अच्छे फ्लेवर हैं इनके। एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसको ढाँप दें। तकरीबन 7 मिनट कंपनी कहती है, आप तकरीबन 9 से 10 मिनट इसको आपने उबाल देना है। उबाल देने के बाद आपने इसको एक छाननी वाले बर्तन में डालकर ऊपर से आपने इसको ठंडा पानी साथ डालना है, ताकि इसकी शेप बिल्कुल ख़राब ना हो। दोस्तों, मैं वीडियो की स्किप नहीं कर रहा, ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ जाए। अभी हमने तकरीबन 4 टीस्पून ऑयल के लिए हैं। अभी हमने उसमें ऐड किए 2 आलू छोटे छोटे बारीक काट के। गोश्त को दोस्तों हमने पहले ही बॉयल कर लिया था, नमक डालकर सिर्फ हमने गोश्त को बॉयल किया। वीडियो लंबी हो जाती इसलिए आपको कम बताया है। साथ साथ यखनी आपने थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड करते रहनी। पानी अगर आपके पास नहीं है या आप पानी नहीं डालना चाहते, यखनी गोश्त की जो है वो साथ साथ आपने ऐड करती रहनी है। इस तरह आलू अच्छे से हमारे गल जाने के बाद आपने इसमें तब गोश्त ऐड करना है अच्छे से। गोश्त में सिर्फ हमने नमक ऐड किया था। दोस्तों, गोश्त हमने इसीलिए पहले उबाल लिया था कि ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए। गोश्त हमारे पास आधा केजी गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त था, तकरीबन 1 से 2 हड्डियाँ थी। आपने अभी साथ इसमें ऐड करते ही गोश्त और आलू की अच्छे से बुनाई करनी है। हमने ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं किया, क्योंकि गोश्त का अपना भी एक फ़ैट होता है, उसका अपना भी एक ऑयल होता है। यहाँ पर आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से मिक्स करना है ताकि बोटी की शेप वापस आ जाए, बिल्कुल खड़ी खड़ी बोटी रहे। अभी आपने 3 टीस्पून चिली सॉस और 3 टीस्पून ही आपने यहाँ पे सिरके की ऐड करनी है। अगर नहीं है तो आप लेमन का रस भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन आपने यहाँ पे 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला, जो मैकरोनी के साथ ही आता है। सारा मसाला ऐड करने के बाद फिर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे, ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए और गोश्त के अंदर तक ये मखनी मसाला जो मायरोज़ की मैकरोनी है इसका चला जाए। इनके कोरमा फ्लेवर्स और बहुत ज़्यादा फ्लेवर हैं। अच्छी ये कंपनी, एक दफ़ा लाजमी इसकी प्रोडक्ट ट्राई कीजिएगा। और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं, वो भी अच्छी प्रोडक्ट बनाती हैं। तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं। साथ साथ आपने पानी ऐड करते रहना ताकि मसाला गोश्त का नीचे बिल्कुल ना लगे। तकरीबन 2 घूंट 3 घूंट आपने इसमें पानी साथ साथ ऐड करते रहना है। जितना अच्छा आपका गोश्त बुनाई होगा, उतनी ही खूबसूरत आपकी मैकरोनीज़ तैयार होंगी। दोस्तों, मैं वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कर रहा कि आपको ज़रा भी समझ ना आए, इसलिए मैं वीडियो को कहीं स्किप नहीं कर रहा। दोस्तों, अभी हमने इसमें जो हमारी मैकरोनीज़ हमने जो पहले बॉईल कर ली थी, वो हमने इसमें ऐड करनी है और अच्छे से इसको मिक्स करना है चमचे की मदद से। दोस्तों, आपने यहाँ पे स्टील का चमचा नहीं लेना, उससे मैकरोनी की शेप ख़राब हो जाएगी। लकड़ी का चमचा या जो आपके पास दूसरे प्लास्टिक के स्पून्स भी मिलते हैं, वो आप ही यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से तकरीबन आपने 3 मिनट के लिए ढाँप देना है, ताकि मैकरोनी के अंदर भी गोश्त का टेस्ट चला जाए। 3 मिनट हो चुके हैं जी। यहाँ पर दोस्तों आपने आग बिल्कुल हल्की करनी है, यानी कि बिल्कुल 0 से 1 नंबर थोड़ी सी ऊपर हो बस। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैकरोनी बहुत ही कम वक्त में कितनी खूबसूरत मैकरोनी तैयार हो चुकी है। बेशक दोस्तों कैमरे का रिज़ल्ट 0 हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लिए आपके लिए आसान रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होता हूँ।
मेरा ज़रूर साथ दीजिए। इंशाल्लाह आगे चल के आपको और भी मज़ेदार और आसान किस्म की रेसिपीज़ बताऊँगा। आज की ये सिंपल सी वीडियो थी। आज के लिए अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।